नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने माता पिता के साथ अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी की एक कविता पत्तियों का चिड़ियाघर का भाग 2 करवाऊंगी। इसके अंतर्गत मैं आपको प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ने से पहले इस कविता का हम एक बार फिर से सास्वर वाचन कर लेंगे। चलिए इस कविता का हम एक बार फिर से सास्वर वाचन करेंगे। पत्तियों का चिड़ियाघर। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ उन्हीं को पहने रहते। पेड़ों के बस्ते में होते खेल खिलौने सस्ते सस्ते। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। पत्तों को छूकर तो देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम। हंसी खेल में बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम। अखबारों की तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। अगर नींद से जाग उठे तो गुनगुन गीत सुनाओ तुम। इन सूखे पत्तों से खेलो, मिलकर इन्हें सजाओ तुम। ये सारे दिलचस्प नमूने कागज पर चिपकाओ तुम। पीपल पे पूंछ डंडी की, पैर कनेर के इमली की नाक। हरी घास की लंबी मूंछ, कहीं बबूल कहीं पे ढाक। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान। कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की सान। पेड़ों के पत्तों से बच्चों बनता सुंदर चिड़ियाघर। सैर करो तुम आज उसी की, जल्दी आओ करो सफर। तो प्यारे बच्चों, हमने इस कविता का सास्वर वाचन कर लिया। इस कविता में हमने क्या जाना? पत्तों के आकार प्रकार के बारे में जाना। जैसे कोई पत्ते बहुत छोटे होते हैं, कोई पत्ते बहुत बड़े होते हैं। जैसा केला का पत्ता क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। इमली का पत्ता छोटा होता है। कोई पत्ता क्या होता है? लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला। तो पत्ते कई प्रकार के होते हैं। और साथ ही साथ इस पाठ में हमने जाना औषधि वाले पत्तों के बारे में, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। मिलते जुलते शब्द बनाओ। बच्चों, कविता में ऐसे बहुत से शब्द आए हैं, उनका आपको मिलता जुलता शब्द बनाना है। जैसे बस्ता। बस्ता में इसका लास्ट अक्षर क्या है? ता। और बस्ता का मिलता जुलता शब्द होगा सस्ता, जिन्हें हम तुक वाले शब्द भी कहते हैं। बस्ता, सस्ता। प्रकार, आकार। हंसी, फसी। मूछ, पूंछ। मित्र, चित्र। चोटी, रोटी। तो इस तरह से आप तुक वाले शब्द बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य बनाओ। अभी मैं आपको कुछ शब्द दूंगी, उससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे अखबार। अखबार आपने पढ़ा ना? अखबारों के तह के भीतर उनको नींद सुलाओ तुम। तो अखबार से आपको एक वाक्य बनाना है। अखबार तो आप सभी जानते हो ना? न्यूज़पेपर, जिसे इंग्लिश में हम न्यूज़पेपर कहते हैं, जिसे रोज सुबह पढ़ते होंगे आपके माता पिता, शायद आप भी पढ़ते होंगे। तो अखबार से आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे, मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आ गया अखबार। दूसरा शब्द है मित्र। मेरा सबसे अच्छा मित्र राजू है। तो इस वाक्य में मित्र आ गया। अगला है दिलचस्प। दिलचस्प यानी कि मजेदार। गीता ने आज दिलचस्प कहानी सुनाई। गीता ने आज एक दिलचस्प कहानी सुनाई। तो इसमें दिलचस्प आ गया।
अगला देखते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर शब्द से आपको एक वाक्य बनाना है। मैंने चिड़ियाघर में सांप देखा। तो इस तरह से चिड़ियाघर शब्द का आप प्रयोग कर वाक्य बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे भीतर। भीतर बोल से अंदर, उसका उल्टा है यानी विलोम शब्द है बाहर। भीतर बाहर। आज। आज उसका विलोम शब्द है कल। जल्दी, कहते हैं ना जल्दी जल्दी आओ, उसका विलोम शब्द क्या होगा? धीरे। सस्ता। सस्ता है। कभी आप बाजार जाते हो, जब कोई चीज खरीदते हो तो आप क्या कहते हो? यह तो बहुत सस्ता है। और उसी का विलोम शब्द होगा महंगा। सस्ता यानी कि महंगा उसका उल्टा हो जाएगा। सूखा। सूखा का उल्टा होगा गीला। आओ। आओ का उल्टा जाओ। इस तरह से आप विलोम शब्द भी बना सकते हो। पंक्तियां पूरी करो। बच्चों, मैं आपको कुछ पंक्तियां दूंगी, उसे आपको पूरा करना है। खाली जगह में आपको छूटे हुए शब्द को लिखना है। आपने तो अच्छा से कविता याद कर ही लिया होगा। अब हम इस पंक्ति को पूरा करेंगे। जैसे पत्तों का भी है संसार। तो आप यहाँ पे लिखोगे संसार। सा का ऊपर बिंदी, सा में आ का मात्रा रा। संसार। पत्तियों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। प्रकार। यहाँ पर आप लिख दोगे प्रकार। हर पत्ते का है आकार। यहाँ पे लिख दोगे आकार। केले बरगद। बा रा ग और द। केले बरगद और अनार। अ ना में आ का मात्रा ना रा। अनार। चलिए एक बार हम पढ़कर देखते हैं। पत्तों का भी है संसार, पत्तों के हैं कई प्रकार। हर पत्ते का है आकार, केले बरगद और अनार। इस तरह से आप पंक्तियां पूरी करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। होते हैं डैश न पत्ते। होते हैं बेजान न पत्ते। बेजान। यहाँ पर आप लिखोगे बा में एक मतलब बे, जा में का मतलब जाना। बेजान जिसमें जानना। तो पत्तों में क्या होता है? जान होता। वे बेजान नहीं होते हैं। उनकी होती डैश जुबानी। उनकी होती खास, एक खास जुबानी, अलग तरह का एक जुबान होता है। उनकी होती खास जुबानी, कोई पत्ता लगता चेहरा। कोई पत्ता देखने से हमें क्या लगता है? चेहरा। कोई है डैश की शान। कोई है चोटी की शान। चोटी। चा में ओचो, टा में बड़ी टी। चलिए एक बार पढ़कर देखते हैं। होते हैं बेजान न पत्ते, उनकी होती खास जुबान, कोई पत्ता लगता चेहरा, कोई है चोटी की शान। इस तरह से आप पंक्तियां पूरी करोगे। अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न उत्तर। पेड़ क्या पहनते हैं? कविता में आपने पढ़ा ना, पेड़ क्या पहनते हैं? पेड़ पत्तियों के यानी पत्तियों के कपड़े पहनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पेड़ है, इन्होंने क्या पहना हुआ है? पेड़ कपड़े के पत्ती पहनते हैं। तो आप लिख सकते हो पेड़ पत्तियों के कपड़े पहनते हैं। दूसरा प्रश्न।
क्या पत्तों में जान होती है? क्या पत्तों में जान होती है? हाँ, पत्तों में जान होती है। पत्ते बेजान नहीं होते हैं, उनमें जान होती है। क्या पत्ते एक ही रंग के होते हैं? क्या पत्ते एक ही रंग के होते हैं या फिर और भी बहुत सारे रंग के होते हैं? नहीं, पत्ते कई रंगों के होते हैं। पत्ते एक रंग के नहीं होते, पत्ते कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, हरा, पीला आदि आदि, यानी और भी बहुत सारे रंगों के पत्ते होते हैं। देखिए यहाँ पर ये लाल पत्ता आपने देखा होगा, ये हरा पत्ता या पीला पत्ता है, तो पत्ते कई रंगों के होते हैं। किन किन पत्तों की चटनी बनाई जाती है? बच्चों, ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं जिनकी हम चटनी बनाते हैं। उनमें से मैं कुछ का आपको नाम बताऊंगी, जैसे पुदीना, धनिया, करी पत्ता की चटनी बनाई जाती है। कौन कौन सा पत्ता है? चित्र में देखिए बच्चों, ये है पुदीना का पत्ता। पुदीना आपने यह पत्ता को जरूर देखा होगा, आपकी मम्मी इसकी चटनी बनाती होगी। इस पत्ते को पहचानिए, ये है धनिया, ये है धनिया का पत्ता। इस पत्ते को तो आप अच्छी तरह से पहचानते ही होंगे, ये है करी पत्ता। तो इन सभी पत्तियों से क्या बनाई जाती है? चटनी बनाई जाती है। इनके अलावा भी और कई पत्तियां हैं जिनकी हम चटनी बनाकर खाते हैं। अगला देखते हैं, झाड़ू बनाने में किन किन पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है? या तो आप जानते ही होंगे कि झाड़ू बनाने के लिए कौन कौन से पेड़ों के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर भी मैं आपको बताती हूँ। झाड़ू बनाने में नारियल, खजूर आदि पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, झाड़ू बनाने के लिए नारियल का पत्ता और खजूर का पत्ता का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए ये पत्ता तो आपने देखा होगा ना, ये किसका पत्ता है? ये है नारियल का पत्ता, नारियल। ये है नारियल का पत्ता। इनसे जो है झाड़ू बनाया जाता है। और ये देखिए, ये है खजूर का पत्ता। किसका पत्ता है? खजूर। खजूर का पत्ता, ये है खजूर का पत्ता। इस तरह से रहेगा। इन दोनों पेड़ों के पत्तों से झाड़ू बनाया जाता है। ऐसे पत्ते जो स्वाद में कड़वे होते हैं। बच्चों, ऐसे पत्तों का नाम बताइए जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं। जी हाँ, नीम और पपीता। नीम और जो पपीता का पत्ता है वह स्वाद में कड़वा होता है। नीम तो आपने देखा ही होगा, उसका पत्ता खाकर भी देखा होगा। अगर नहीं खाया है तो एक बार खाकर देखिए। नीम का पत्ता कड़वा होता है और पपीता का पत्ता भी कड़वा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस पेड़ के पत्तों में खाना खाया जाता है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके पत्तों में खाना खाया जाता है, फिर भी एक खास पत्ता है जिसमें हम खाना खाते हैं। वह क्या है? केले के पत्ते। केले के पत्ते में खाना खाया जाता है। आप सभी ने खाया भी होगा। ऐसे कौन से पत्ते हैं जिनकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं? ऐसे कौन कौन से पत्ते हैं जिनकी हम सब्जी बनाकर खाते हैं? जैसे पालक, सहजन पत्ती, जिसको आप इंग्लिश में ड्रमस्टिक भी बोलते हो ना, तो सहजन पत्ती, हरा प्याज, मेथी के पत्ते, अरबी के पत्ते। अरबी किसे कहते हैं? जिसे आप लोकल बोलचाल में क्या कहते हैं? घुइयां। तो अरबी के पत्ते आदि की हम सब्जी बनाकर खाते हैं। कौन कौन से पत्ते हुए? पालक,
सहजन पत्ती, हरा प्याज, मेथी के पत्ते, अरबी के पत्ते, इन सब का हम सब्जी का रूप में प्रयोग करते हैं और इसे हम बनाकर खाते हैं। देखिए, इसे पहचानिए, ये कौन सा पत्ता है? जी हाँ, ये है पालक। ये है पालक। ये क्या है? ये है हरा प्याज। ये क्या है? हरा प्याज। हरा प्याज। इसे पहचानिए, ये कौन सा पत्ता है? मेथी। मेथी का पत्ता है। ये है सहजन पत्ता। सहजन पत्ता हो गया। ये है अरबी। ये कौन सा पत्ता है? ये है अरबी का पत्ता। शायद इन सभी पत्तों को आपने जरूर देखा भी होगा और खाया भी होगा। कौन कौन सा पत्ता है? ये है पालक, हरा प्याज, मेथी, सहजन पत्ता, अरबी का पत्ता। ऐसे कौन से पत्ते हैं जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है? बच्चों, कुछ पत्ते ऐसे भी हैं जिनका हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे तुलसी, मेथी, धनिया, पुदीना आदि। और भी ऐसे कई पत्ते हैं जिनका हम दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ पत्तियों का चिड़ियाघर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को पत्तियों के बारे में जो कुछ भी बताया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।